मैं एक दिन एक मंदिर गया, भीड़ थी, लंबी लाइनें लगी थी, सबके हाथों में फूल, सिर पर नारियल, जेब में पैसे थे। हर कोई जल्दी में था, जैसे भगवान भाग जाने वाले हों। लोग एक दूसरे को धकेल रहे थे, कोई चप्पल पर चढ़ गया, कोई किसी की धोती पर, और सबके होठों पर था हर हर महादेव। मैं खड़ा होकर देखता रहा। मैंने सोचा अगर भगवान सचमुच अंदर है तो वो हंस रहा होगा, क्योंकि जो आदमी मंदिर में धक्का मारकर अंदर जा रहा है, वो बाहर सड़क पर किसी गरीब को देखे तो मुंह मोड़ लेता है। जो आदमी भगवान के लिए फूल चढ़ा रहा है, वो अपने घर की स्त्री से महीनों से बात नहीं करता। और जो आदमी भक्ति में डूबा हुआ कहता है जय श्री राम, वही अगले पल झूठ बोल देता है, धोखा कर देता है, घूस खा लेता है। मुझे लगा यहां भगवान नहीं है, यहां सिर्फ धर्म है, वो भी ऐसा धर्म जो आदमी को अंदर से अंधा कर चुका है। हर कोई दिखावा कर रहा है, पूजा कर रहा है, लेकिन ध्यान नहीं। नाम जप रहा है पर मन भटका हुआ है। घंटी बज रही है लेकिन भीतर कोई मौन नहीं है। धर्म आदमी को जोड़ने के लिए था, लेकिन अब वही धर्म आदमी को बांटने लगा है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब अपने अपने भगवान लेकर लड़ रहे हैं और सब कहते हैं हम सच्चे हैं। पर अगर सब सच्चे हैं तो झूठा कौन है? धर्म अब पूजा बन गया है, कर्मकांड बन गया है, व्यवसाय बन गया है। जिसे डर लगता है वो मंदिर जाता है, जिससे पाप का भय है वो दान करता है, जिसे स्वर्ग चाहिए वो रोज नियम निभाता है। और मजे की बात यह है किसी को भगवान चाहिए ही नहीं, सबको इनाम चाहिए। अगर तुम भगवान से मिलने जाओ तो वो पूछेगा क्या तुम मुझे देखने आए हो या सौदे करने आए हो? क्योंकि तुम्हारा धर्म अब सौदा है। मैं अगर ये करूं तो भगवान मुझे वो देगा। ये व्यापार है, भक्ति नहीं। मैं कहता हूं यही बीमारी की जड़ है। धर्म ने तुम्हें ध्यान से दूर कर दिया है। धर्म ने कहा मंत्र जपो, ध्यान कहता है मौन हो जाओ। धर्म ने कहा नियम निभाओ, ध्यान कहता है सजग हो जाओ। धर्म ने तुम्हें डर दिया, ध्यान तुम्हें दृष्टि देता है। धर्म भीड़ है, ध्यान अकेलापन है। और आदमी भीड़ में सुरक्षित महसूस करता है, क्योंकि भीड़ में कोई सोचना नहीं पड़ता, कोई देखना नहीं पड़ता, कोई बदलना नहीं पड़ता। भीड़ में रहना आसान है, ध्यान में उतरना कठिन है। इसलिए सब धर्म की शरण में भागे और ध्यान से बच गए। धर्म कभी बुरा नहीं था। धर्म तो तब जन्मा था जब किसी इंसान ने पहली बार भीतर झांका था, जब किसी ने आंखें बंद की और पाया कि भीतर एक और दुनिया है, शांत, निर्मल, अनंत। यही धर्म का जन्म था। धर्म का अर्थ था जागरण, भीतर की चेतना को देखना। लेकिन अब धर्म मर चुका है, उसकी जगह संस्कार, परंपरा और नियमों का ढेर खड़ा है। अब धर्म जीवित नहीं, बस स्मारक रह गया है। तुम मंदिरों में जाते हो पर भीतर खालीपन है। तुम आरती गाते हो पर शब्द रटे हुए हैं। तुम्हारी पूजा मैकेनिकल है, मशीन की तरह। धर्म एक जिंदा अनुभव था, अब वह किताबों का विषय बन गया है। जो अनुभव होना चाहिए था वह अब बस ज्ञान बन गया है। लोग भगवान के बारे में बातें करते हैं, पर किसी ने कभी भगवान को महसूस नहीं किया। ये ऐसे जैसे कोई भूखा आदमी खाने की रेसिपी याद कर ले, पर खाना कभी चखा न हो। आज धर्म दिखावा बन गया है। कपड़ों में, शब्दों में, आचरण में सब कुछ सतही है, भीतर कुछ नहीं। लोग धार्मिक दिखना चाहते हैं, धार्मिक होना नहीं, क्योंकि धार्मिक होना कठिन है और धार्मिक दिखना आसान। धर्म अब सत्ता का औजार बन गया है। राजनीति और धर्म एक ही सिक्के के दो पहलू। एक तुम्हारे शरीर पर राज करता है, दूसरा तुम्हारी आत्मा पर। दोनों चाहते हैं कि तुम सोचो मत, क्योंकि जैसे ही तुम सोचने लगोगे
जागने लगोगे, तुम्हें किसी धर्म की जरूरत नहीं बचेगी। हर धर्म अब कहता है हम सही हैं, और यही सबसे बड़ा झूठ है। सत्य का कोई धर्म नहीं होता, सत्य स्वतंत्र है। धर्म ने सत्य को कैद कर लिया है किताबों में, नियमों में, पंडितों के मुंह में। अब सत्य को जीना नहीं, बस दोहराना है। धर्म अब स्कूल बन गया है जहां बच्चे रट रहे हैं। भगवान है, आत्मा है, स्वर्ग है, लेकिन क्या किसी ने देखा? नहीं, क्योंकि देखने का साहस किसी में नहीं है। देखना ध्यान का काम है। और धर्म को डर है ध्यान से, क्योंकि अगर तुम ध्यान में उतर गए तो धर्म खत्म हो जाएगा। धर्म को जरूरत है अंधे अनुयायियों की, ध्यान को जरूरत है जागरूक खोजियों की। इसलिए धर्म तुम्हें कहता है मत सवाल करो, और ध्यान कहता है सवाल करो जब तक उत्तर खुद से न मिले। यही धर्म का असली चेहरा है, जो जागरण के नाम पर नींद बांट रहा है, जो प्रेम के नाम पर विभाजन कर रहा है, जो सत्य के नाम पर झूठ फैला रहा है। और मजे की बात यह है, जितना आदमी धार्मिक बनता जाता है उतना ही उसके भीतर घमंड बढ़ता जाता है। मैं भक्त हूं, मैं पवित्र हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, और वही मैं तो सारी अधर्म की जड़ है। धर्म को अगर सचमुच जीना है तो उसे छोड़ना होगा, क्योंकि असली धर्म का जन्म वहीं होता है जहां झूठा धर्म टूटता है, जहां रीति और रिवाज गिरते हैं, वहीं ध्यान का पहला फूल खिलता है। धर्म ने आदमी को प्रेम नहीं सिखाया, डर सिखाया है। कहा अगर तुमने ये किया तो नरक में जलोगे, अगर नहीं किया तो स्वर्ग में जाओगे। पर जरा सोचो, जो आदमी स्वर्ग के लालच में जीता है, क्या वो धार्मिक है या व्यापारी? तुम्हारी सारी भक्ति भय की नींव पर खड़ी है। तुम पूजा इसलिए नहीं करते कि प्रेम है, तुम पूजा इसलिए करते हो कि डर है, और जहां डर है वहां धर्म नहीं हो सकता, क्योंकि डर से उठी हुई प्रार्थना झूठी होती है। डर में झुका हुआ सिर नम्र नहीं होता, विवश होता है। धर्म ने तुम्हारे मन में इतना भय भर दिया है कि तुम अपने ही अस्तित्व से डरते हो। तुम सोचते हो कि भगवान गुस्सैल है, तुम्हारी हर गलती पर दंड देगा। लेकिन अगर भगवान गुस्सैल है तो फिर शैतान कौन है? तुम्हारा धर्म भगवान को भी तानाशाह बना चुका है। वो प्रेमी नहीं, न्यायाधीश बन गया है, और तुम कैदी हो जो रोज अपने अपराध गिनता है और हर रात पश्चाताप की प्रार्थना करता है। धर्म कहता है पाप मत करो, ध्यान कहता है देखो क्या कर रहे हो। धर्म डर पैदा करता है, ध्यान समझ देता है। डर से पैदा हुई अच्छाई असली नहीं होती, वो बस मुखौटा होती है। यही कारण है कि जो जितना धार्मिक दिखता है वो भीतर उतना ही डरा हुआ होता है। उसकी भक्ति शांति नहीं, सुरक्षा है। उसका मंदिर आश्रय नहीं, शरणागति की आड़ है। वो पूजा करता है ताकि भगवान उसे न सताए, दान करता है ताकि पाप मिट जाए, भजन करता है ताकि नाम रह जाए। ये सौदा है, भक्ति नहीं। और जो सौदे में जीता है वो कभी ध्यान में नहीं उतर सकता, क्योंकि ध्यान में कोई भय नहीं, कोई लालच नहीं, सिर्फ मौन है। धर्म ने तुमसे कहा भगवान से डरो, ध्यान कहता है भगवान को जानो। डरने वाला जान नहीं सकता, क्योंकि डर हमेशा दूरी पैदा करता है, और जब तक दूरी है तब तक मिलन असंभव है। तुम सोचते हो तुम भक्त हो, लेकिन तुम्हारी भक्ति का केंद्र भय है। अगर नरक और स्वर्ग हटा दिए जाएं, तो क्या तुम फिर भी मंदिर जाओगे? अगर भगवान कह दे कोई दंड नहीं, कोई पुरस्कार नहीं, तो क्या तुम फिर भी प्रार्थना करोगे? अगर उत्तर नहीं है तो समझ लो तुम्हारा धर्म झूठा है। सच्चा धर्म वहां जन्म लेता है जहां भय समाप्त हो जाता है, जहां प्रेम बिना शर्त बहता है, जहां भक्ति कोई सौदा नहीं।
बल्कि आत्मा की धड़कन बन जाती। धर्म ने तुम्हें भय सिखाया, ध्यान तुम्हें निर्भय बनाता है। और जब तुम निर्भय हो जाते हो तभी पहली बार भगवान तुम्हारे भीतर उतरता है। क्योंकि भय से बंद आंखें कुछ नहीं देखती, सिर्फ सपने देखती। ध्यान से खुली आंखें देखती हैं, और देखना ही पूजा है। धर्म बाहर की ओर ले जाता, ध्यान भीतर की ओर। धर्म कहता मंदिर जाओ, ध्यान कहता अपने भीतर उतर जाओ। धर्म कहता भगवान वहां है, ध्यान कहता भगवान यही है। और यही सारा फर्क है। धर्म तुम्हें सिखाता है कि सत्य किसी और के पास है, किसी अवतार के, किसी पंडित के, किसी किताब के। ध्यान कहता है कि सत्य तुम्हारे अपने भीतर है। जब तुम शांत होते हो, मौन में बैठते हो, तो वही सत्य तुम्हारे भीतर फूल की तरह खिल उठता है। धर्म उद्धार का प्रकाश है, ध्यान तुम्हारा अपना सूरज है। धर्म भीड़ है, ध्यान अकेलापन। धर्म को लोगों की जरूरत है, क्योंकि भीड़ में ही उसका अस्तित्व टिकता है। धर्म तभी तक है जब तक तुम सवाल नहीं पूछते। ध्यान तभी जन्म लेता है जब तुम सवाल पूछने लगते हो। इसलिए धर्म कहता है विश्वास रखो, ध्यान कहता है देखो। विश्वास अंधा है, देखना जागरण है। धर्म के पास उत्तर है, हर सवाल का तैयार जवाब, हर रहस्य का बंद दरवाजा। ध्यान के पास कोई उत्तर नहीं, बस मौन है, और उसी मौन में उत्तर अपने आप उतरते हैं। धर्म आदेश देता है ऐसा करो, वैसा मत करो। ध्यान कहता है करो, देखो, समझो। धर्म कहता है ये सही है, ये गलत है। ध्यान कहता है सही और गलत दोनों मन की कल्पनाएं हैं। धर्म कहता है ईश्वर को खोजो। ध्यान कहता है अपने को पहचानो, क्योंकि जिसने खुद को जाना उससे ईश्वर को खोजने की जरूरत नहीं रहती। धर्म तुम्हें दूसरों पर निर्भर बनाता है। तुम पंडित से पूछते हो, ग्रंथ से पूछते हो, गुरु से पूछते हो। ध्यान तुम्हें आत्मनिर्भर बनाता है। वो कहता है खुद में देखो, उत्तर बाहर नहीं तुम्हारे ही भीतर है। धर्म एक अनुशासन है, ध्यान एक जागरूकता। धर्म कहता है हर रोज ये करो, ध्यान कहता है हर पल जागो। धर्म में नियम है, ध्यान में सहजता। धर्म में भय है, ध्यान में प्रेम। धर्म में परंपरा है, ध्यान में ताजगी। धर्म पुराना है, ध्यान सदा नया। जो धर्म में जीता है वो दूसरों के अनुभव पर भरोसा करता है। जो ध्यान में जीता है वह अपना अनुभव खोजता है। धर्म कहता है बुद्ध को मानो, ध्यान कहता है बुद्ध बनो। और यही अंतर सारा जीवन बदल देता है। धर्म में झुकना है, ध्यान में गिरना नहीं। धर्म में डर है, ध्यान में समर्पण है। धर्म के अनुयायी बहुत हैं, ध्यान के साधक बहुत कम। क्योंकि ध्यान में कोई सहारा नहीं, कोई वादा नहीं, कोई इनाम नहीं, सिर्फ मौन और एकांत। पर जो उस मौन में उतर गया वो लौटकर कहता है मुझे अब किसी धर्म की जरूरत नहीं। क्योंकि जब दीपक भीतर जल उठता है तो बाहर की रोशनी बेकार हो जाती है। धर्म अब बर्फ बन चुका है, ठंडी, जमी हुई, निश्चल। जो कभी जल की तरह बहता था अब पत्थर की तरह कठोर हो गया है। और ध्यान वही सूरज है जो उस बर्फ को पिघला सकता है। धर्म तुम्हें कहता है शांत रहो, लेकिन वह शांति मौत जैसी है। ध्यान तुम्हें वही शांति देता है जो जीवित है, धड़कती है, नाचती है। धर्म तो जैसे पिंजरा है जिसमें तुम तोते की तरह बोलते हो। हर दिन वही वचन, वही पाठ, वही स्वर। पर ध्यान उस आकाश की तरह है जहां पक्षी उड़ता है, बिना किसी मंत्र, बिना किसी नियम के। धर्म में अनुशासन है, ध्यान में संगीत है। धर्म कहता है याद करो, ध्यान कहता है भूल जाओ। क्योंकि जब तुम भूल जाते हो सब कुछ, तभी तुम अपने को याद करते हो। धर्म मंदिर का दीपक है जो तेल से चलता,
जब तेल खत्म हुआ, प्रकाश भी गया। ध्यान भीतर का सूर्य है जो बिना तेल बिना कारण सदैव जलता। धर्म ने तुम्हारे हाथों में किताब दी है, ध्यान ने तुम्हें मौन दिया है। किताब शब्द देती है, मौन अनुभव देता है। धर्म कहता है पढ़ो, ध्यान कहता है देखो। और जिसने देख लिया उसे पढ़ने की जरूरत नहीं। देखो, नदी जब बहती है तो गाती है, जब रुक जाती है तो सड़ जाती है। धर्म रुक चुकी नदी, ध्यान बहती धारा है जो हर क्षण नया गीत गाती है, हर मोड़ पर नया अर्थ रचती है। धर्म कहता है यह करो ताकि मुक्त हो सको, ध्यान कहता है मुक्त हो जाओ, फिर जो होगा वही ठीक होगा। धर्म डराता है, ध्यान भरोसा देता है। धर्म बांधता है नियमों में, ध्यान खुला है हवा में। फूल की खुशबू की तरह न दिखती है न पकड़ी जाती है, बस महसूस होती है। अगर तुम धर्म को समझो तो वो तुम्हें सोने की जंजीर देता है। अगर तुम ध्यान को समझो तो वो तुम्हें उड़ना सिखाता है। धर्म कहता है जमीन पर रहो, गिर जाओगे। ध्यान कहता है आकाश तुम्हारा है, उड़ो। धर्म का रास्ता बाहर है, ध्यान का रास्ता भीतर। जो भीतर गया वो बाहर लौटकर हंसता है, क्योंकि उसे पता चल गया कि जिस भगवान को वह मंदिरों में ढूंढता रहा वह सदा उसके भीतर ही बैठा था, मौन जागृत मुस्कुराता हुआ। इतिहास गवाही देता है, जहां भी कोई जीवित बुद्ध पैदा हुआ उसके जाने के बाद धर्म पैदा हो गया है। जब तक बुद्ध थे धर्म नहीं था, सिर्फ मौन था, प्रेम था, जागरण था। लेकिन जैसे ही बुद्ध ने आंखें मूंदी, लोगों ने कहा अब हम बुद्ध धर्म बनाएंगे, और उसी दिन बुद्ध मर गए। बुद्ध ने तो कहा था किसी पर विश्वास मत करो, मेरे शब्दों पर भी नहीं। पर वही शब्द अब शास्त्र बन गए, उन पर विश्वास करना ही धर्म का पहला नियम बन गया। बुद्ध ने कहा था देखो, लोगों ने कहा सुनो। देखना कठिन था, सुनना आसान था, तो सबने देखना छोड़ दिया और सुनने लगे। यही धर्म की शुरुआत थी। महावीर ने ध्यान दिया, मौन साधा और कहा आत्मा स्वयं ज्योति है। पर जैसे ही वे गए, उनकी ज्योति को संगठन ने ढक लिया। अब मंदिर हैं, मूर्तियां हैं, पर वो ज्योति कहीं खो गई। कबीर ने कहा मस्जिद तोड़ो, मंदिर तोड़ो, लेकिन दिल किसी का मत तोड़ो। लोगों ने सोचा कबीर का भी धर्म बनाओ, और देखो विडंबना। अब कबीर पंथ है जिसमें वही काम होता है जिसके खिलाफ कबीर ने बोला था। यीशु ने कहा था राज्य तुम्हारे भीतर है, पर चर्च ने कहा राज्य हमारे हाथ में है। यीशु ने कहा था प्रेम करो, चर्च ने कहा पालन करो। यीशु ने कहा मैं सत्य हूं, चर्च ने कहा हम सत्य के मालिक हैं। और जब किसी ने सवाल किया तो चर्च ने आग जला दी, लोगों को जिंदा जला दिया, ताकि उनका डर धर्म की रक्षा करे। हर युग में ऐसा हुआ। धर्म की जड़ में हमेशा कोई ध्यान मग्न आत्मा थी, लेकिन शाखाओं पर हमेशा पंडितों का कब्जा हो गया। ध्यान ने जो अनुभव दिया, धर्म ने उसे नियम बना दिया। जो मौन था उसे शास्त्र बना दिया, जो स्वतंत्रता थी उसे संस्था बना दिया। बुद्ध, महावीर, ईसा, कबीर, इन सब ने एक ही बात कही, सत्य तुम्हारे भीतर है। पर लोगों ने कहा अगर भीतर है तो हम क्या करेंगे, क्योंकि भीतर जाना कठिन है, बाहर पूजा करना आसान है। तो उन्होंने भीतर की यात्रा छोड़ दी और मंदिर, मठ, मस्जिद बना ली। और यही सबसे बड़ी त्रासदी है
हर ध्यान का फूल मरकर धर्म की माला बन जाता है। ध्यान जीवित है, धर्म मृत स्मृति। ध्यान नदी है, धर्म उसका सूखा तट। ध्यान व्यक्तिगत है, धर्म सामूहिक पाखंड। जब भी कोई जीवित गुरु आता है, वो धर्म तोड़ने आता है, बनाने नहीं। पर जैसे ही वो चला जाता है, लोग उसकी बातों से नया धर्म बना लेते हैं और इतिहास फिर खुद को दोहराता है। धर्म तुम्हें नियम देता है, ध्यान तुम्हें स्वतंत्रता देता है। धर्म कहता है विश्वास करो, ध्यान कहता है देखो। धर्म कहता है पाप मत करो, ध्यान कहता है समझो। और जब समझ आता है तो पाप अपने आप गिर जाता है। धर्म डर पर खड़ा है, ध्यान प्रेम पर। धर्म अनुशासन, ध्यान सजगता। धर्म तुम्हें दूसरों के शब्द देता है, ध्यान तुम्हें अपने मौन तक ले जाता। धर्म कहता है सत्य वही है जो लिखा गया है, ध्यान कहता है सत्य वही है जो देखा गया है। लिखा हुआ शब्द मरा हुआ होता है, देखा हुआ अनुभव जीवित होता है। धर्म इतिहास, ध्यान वर्तमान। धर्म स्मृति है, ध्यान श्वास। और जो वर्तमान में जीता है वही सच्चा धार्मिक है। मैं तुमसे कहता हूं धर्म छोड़ दो, ध्यान को पकड़ो नहीं, क्योंकि ध्यान कोई अभ्यास नहीं, ध्यान जीवन का स्वभाव। जिस दिन तुम मौन हो गए, जिस दिन तुमने देखना सीख लिया, बिना निर्णय के, बिना भागे, बिना पकड़े, वही दिन ध्यान का जन्म है। धर्म का आदमी हमेशा दूसरों के नियमों में जीता है, ध्यान का आदमी अपने भीतर के प्रकाश में। धर्म के आदमी को हमेशा डर रहता है कि अगर नियम तोड़ दिए तो क्या होगा। ध्यान का आदमी नियम नहीं तोड़ता, क्योंकि उसके भीतर से ही करुणा उठती है, सत्य उठता है, सदाचार उठता है। उसके लिए नैतिकता कोई दबाव नहीं, स्वभाव है। धर्म तुम्हें कहता है ऐसा बनो जैसे बुद्ध थे, ध्यान तुम्हें कहता है ऐसे बनो जैसे तुम हो, क्योंकि तुम वही फूल नहीं हो जो बुद्ध थे। तुम्हारी अपनी खुशबू है, अपनी दिशा है। धर्म सबको एक जैसा बनाता है, ध्यान हर व्यक्ति को अद्वितीय कर देता है। धर्म भीड़ बनाता है, ध्यान व्यक्ति बनाता है। और यही फर्क जीवन बदल देता है। भीड़ में तुम कभी सत्य तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता। ध्यान में तुम अकेले हो, नंगे हो, बिना नाम, बिना धर्म, बिना पहचान। और उसी नग्नता में पहली बार भगवान उतरता है। मैं कहता हूं मंदिर की दीवारों से बाहर निकलो, किताबों के अक्षर छोड़ो, नाम, जाति, पंथ सब गिरा दो, क्योंकि जब तक तुम किसी नाम से बंधे हो, तुम बंधे हुए हो। भगवान किसी पंथ का नाम नहीं, वह तुम्हारे भीतर की चेतना है। देखो आकाश कैसा है। वह किसी पक्षी से नहीं कहता कि मैं सिर्फ तेरे लिए हूं। सूरज कभी नहीं कहता कि मैं सिर्फ इस धरती पर चमकूंगा। हवा कभी नहीं कहती कि मैं सिर्फ अच्छे लोगों को छूंगी। प्रकृति सबकी है, सब में है। और धर्म ने तुम्हें सिखाया कि सिर्फ हमारा ही भगवान सच्चा है। यही मूर्खता की जड़ है। धर्म विभाजन लाता है, ध्यान एकता। धर्म सीमाएं खींचता है, ध्यान मिटा देता है। धर्म शब्द देता है, ध्यान मौन देता है। और मौन में ही सत्य प्रकट होता है। जो ध्यान में जीता है वो किसी धर्म का नहीं होता, वो खुद ही धर्म बन जाता है। उसके चलने में प्रार्थना है, उसकी मुस्कान में भजन है, उसकी सांसों में ध्यान है। वो कहीं जाता नहीं, जहां भी होता है वही मंदिर बन जाता है। और यही मैं चाहता हूं कि तुम समझो, धर्म नहीं ध्यान चाहिए,
क्योंकि धर्म बोरोड है, ध्यान तुम्हारा अपना है। धर्म शब्द है, ध्यान अनुभव। धर्म झूठी सुरक्षा है, ध्यान सच्ची स्वतंत्रता। जिस दिन तुम भीतर उतरे और देखा मैं ही खोजी हूं, मैं ही खोज हूं, उस दिन सब खत्म हो जाता है। न कोई धर्म रह जाता है, न कोई डर, न कोई ईश्वर बाहर, सब भीतर लौट आता है। और तभी पहली बार तुम कहते हो अब मुझे किसी धर्म की जरूरत नहीं, अब मैं स्वयं प्रकाश हूं। धर्म उधार का प्रकाश है, दूसरों का दिया हुआ। ध्यान तुम्हारा अपना सूरज है, उसे जलाओ और देखो सारा अंधकार स्वयं मिट जाएगा।